तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, नारे हैदरी, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, हुसैनियत हुसैनियत यजीदियत पाक रसूल दी दीन कातरा ते लाना सलवात बुलंद तर सलवात। तशना लबों की भीड़ है नहरे फुरात पर, प्यासी है कैनात समुंदर हुसैन है। करबल की जंग का अंजाम देख लो, बेघर यजीद हो गया अब घर घर हुसैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही अज़मल बला व बरहल खफा व कशफल गिता व कतर रजा व ज़ाक़तिल अर्ज़ व मुनिअतिस समा व अंतल मुस्तआन व इलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वल फ़िश्शिद्दति वर्रख़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन उलिल अम्रिल लज़ीना फ़रज़ता अलैना तआतहुम व अर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन क़रीबन कलमिल बसरि हुवा अक़रब। या मोहम्मद या अली या मोहम्मद इक्फ़ियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी फ़इन्नकुमा नासिरान। या मौलाना या साहिबुल अस्र वज़्ज़मान अल-गौस 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 अदरिकना 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 अस्साद 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 अल-अजल 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 बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। रब्बि सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद बुलंद सलवात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन अल-महदीयीन अल-मज़लूमीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम मलऊनीन अजमईन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। अम्मा बाद अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अंसारिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़ से। अंदर और बाहर वाले बैठे हुए खड़े हुए सारे मिल के इतनी बुलंद सलवात पढ़ें जितनी पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आज की इस सफ़-ए-अज़ा और इस पर हाजिर लब्बैक या हुसैन और लब्बैक या रसूलल्लाह कहने वाले तमाम हाज़िरीन के दिलों में मौजूद मवद्दत व विलायत आले मोहम्मद के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारिस के हुज़ूर जो पर्दा गैब में मुंतकम खून सैयदुश्शुहदा की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत पे अपनी मसनद सजा के कायनात के जोहला से कहे पूछो जो पूछना चाहते। आज 20 सफरुल मुज़फ़्फ़र 1442 हिजरी अरबईन हुसैनी चेहलम
करीम करबला था। दुनिया से जो जो भी रुखसत हुआ है उसका चेहलम एक बार ही होता है, बरसी हर साल होता है। कायनात में वाहिद हस्ती हैं हुसैन, जिनका चेहलम हर साल होता है। और चूंकि चेहलम शहादत के 40 दिन बाद होता है और हर साल अरबईन हुसैनी ये बताता है कि करबला अभी जिंदा है, करबला मौजूद है। हमने अरबईन हुसैनी में तमाम हजरात को दावत दी है, वो किसी भी मसलक से, किसी भी फिरके से, किसी भी मकतब से, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें हमने बुलाया है। क्योंकि करीम करबला का चेहलम हो या 10 मुहर्रम का दिन हो, मातम अपनी जगह पे, गिरिया अपनी जगह पे, जंजीर जनी अपनी जगह पे, कमा जनी अपनी जगह पे, दरअसल ये दोनों दिन हयात रसूल की दलील है। ये दिन दलील है कि रसूल जिंदा। ये इज्जत रसूल के, नामूस रसूल के और इसके रसूल के दर्स के दिन, इसलिए ये पाबंदी नहीं थी कि कौन कौन आए और कौन कौन ना आए। ज्यादा साफोश हजरात आए और ज्यादा शियों ने शिरकत की, कुछ अहले सुन्नत भी आए। ये मालूम है कि वो होंगे, मौजूद होंगे, उनका शुक्रगुजार हूं जो अहले सुन्नत आए हैं। और जो लोग नहीं आ सके वो अपने घर में बैठ के ये जरूर गौर करें कि आपने हमें हुसैन के पास भेज दिया है और खुद किसकी तरफ रह गए। अब जी सलाम। मेरे मोहतरम सामीन, शिया सुन्नी हजरात, एक पैगाम है, मैसेज है और वो मैं सारे हजरात को देना चाहता हूँ। आपकी याददाश्तों में उसे रिकॉर्ड करना चाहता हूँ और इसे पहुँचाइए। ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है ना कि पाकिस्तान में शिया सुन्नी फसाद, ये गलत प्रोपेगेंडा है। कोई शिया सुन्नी फसाद नहीं। शिया सुन्नी आपस में भाई भाई, शिया सुन्नी का भाई है, सुन्नी शिया का भाई। हम उन्हें अपनी जान समझते हैं, अपना भाई समझते हैं। हमारे उलमा भी कहते हैं कि वो हमारी जान है। शिया सुन्नी भाई भाई हैं, लेकिन उन्हें हम भाई नहीं कहते जो यजीद जिंदाबाद कहते हैं। थोड़ा बोलिए। उन्हें हम भाई नहीं कहते जो यजीद जिंदाबाद कहते हैं। उन्हें भाई हम इसलिए नहीं कहते कि जिसकी जुबान से निकल जाए यजीद जिंदाबाद, उसकी बहन कोई नहीं रहती तो भाई कैसे हो सकता। आप सलाम जिंदगी वो मुकद्दस रिश्तों से वो मुकद्दस रिश्तों से बारी हो जाता है। उसे रिश्तों की पहचान ही नहीं। ये रिश्तों की पहचान ये करीम करबला की वजह से, मेरे मौला हुसैन की वजह से। क्योंकि रिश्तों की पहचान बसारत से नहीं होती, पढ़ा लिखा बनना शोर शोर का। रिश्तों की पहचान बसारत से नहीं होती, बसीरत से होती।
फिर सुन ले, मैं फिर दोहरा रहा हूँ इसे, जल्दी में बात नहीं करना चाहता। रिश्तों की पहचान बसारत से निकला नहीं होती, ये बसीरत अंदर होती है, बसारत बाहर होती है। और आसान कर दूं, बाहर वाली रोशनी को बसारत कहते हैं, अंदर वाली रोशनी को बसीरत कहते हैं। और रिश्तों की पहचान अंदर वाली रोशनी से होती है, बाहर वाली रोशनी से नहीं होती। और करबला में जंग बसारत और बसीरत, तवज्जो नहीं करना आपने, करबला में जंग बसारत और बसीरत। यजीद सिर्फ बाहर वाली रोशनी से अजसाम देख रहा था, अबदान देख रहा था, जिस्म देख रहा था। बाहर वाली रोशनी में देख के ही सिर्फ जिस्म देखता था और कहता था ये भी औरत है, ये भी औरत है, ये भी औरत है, ये भी औरत है, ये भी औरत है। हुसैन अंदर वाली रोशनी बांट के समझा रहे थे, बेगैरत सिर्फ औरत नहीं, ये माँ है, ये बहन है। इस दिन में, क्योंकि आज सफर की 20 तारीख, ये महीना निवासे का है, अगला महीना नाना का है। आज हर महीने हुसैनी है, 10 दिन गुजर जाएंगे तो नाना का महीना शुरू हो जाएगा। नाना का महीना शुरू होगा तो हमारे अहले सुन्नत भाई एक नारा लगाएंगे, हम उस नारे में उनके साथ शामिल हो जाएंगे। वो आए ना आए, हम जाएंगे। आप वादा करें कि जब अहले सुन्नत रसूल पढ़ेंगे तो आप सुनने जाएंगे, क्योंकि वो जुलूस भी इज्जत हुसैन का जुलूस है। जो बंदा लब्बैक या रसूल अल्लाह कहता है, उसे पता नहीं है कि लब्बैक या रसूल अल्लाह का हकीकी तर्जुमा लब्बैक या हुसैन है। ये तर्जुमा है लब्बैक या हुसैन। आप जाएं उनके पास सुनने के लिए, वो एक नारा लगाएंगे। हसनैन जो बंदे किबला खामोश है, उन्हें मैं बुलवाने के लिए एक फिक्र कह रहा हूँ ताकि वो बेदार हो जाए। वो बड़ा खूबसूरत नारा है, हम उनके साथ मिलकर लगाते हैं। वो कहते हैं सैयदी मुर्शदी, बोले बोले ना, ये इज्जत रसूल के लिए निकला हुआ जुलूस है, सैयदी मुर्शदी। और वो जो नारा लगाते हैं तो मैं अहले सुन्नत भाइयों को दोनों हाथ माथे पे रख के सलाम करता हूँ कि सैयदी मुर्शदी का नारा लगा के उन्होंने 1400 साल पुराना मसला हल कर दिया है कि सैयद मुर्शद सिर्फ सैयद होता है और कोई नहीं। आपकी ये सलाम की जिंदगी है भैया। ये मुमलकत खुदादार पाकिस्तान, इसमें 2 नारे इस मुल्क की बका की जमानत, 2 नारे। तवज्जो फरमाइए, ये मुल्क अभी तक बाकी बचा हुआ है तो उन जवानों के जख्मी सीनों की वजह से जिन्हें निशाने हैदर मिला, हाँ, जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, उनकी वजह से ये मुल्क महफूज है। वरना दुश्मन ने चारों तरफ से घेरा हुआ है। मेरे मुल्क के अवाम, मेरे मुल्क के रहने वाले दुश्मन की साजिश में नहीं आएंगे, फिरका परस्ती की आग में कदम नहीं रखेंगे, एक दूसरे के अकायद का एहतराम करेंगे। हम सहाबा को मानेंगे, वो अहले बैत को मानेंगे। हम असहाब की इज्जत करेंगे, वो अहले बैत की करेंगे। तवज्जो फरमाइएगा, कोई भी सुन्नी अहले बैत की तौहीन नहीं कर सकता और कोई भी शिया सहाबा रसूल की तौहीन नहीं कर सकता। हमारे सादा से अकायद हैं, उन अकायद से हम दस्तबरदार नहीं हो सकते। वो अहले सुन्नत को भी तस्लीम है। वो मैं सादा से अकायद अरबाईन के दिन तमाम दुनिया तक पहुंचा दूं। हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह अहद है, अल्लाह एक है, अनगिनत फरिश्ते हैं, वो उसकी मासूम मखलूक हैं, 1.25 लाख अंबिया हैं, किताबें 4 हैं, इमाम 12 हैं और बतूल सच्ची है। ये हमारा अकीदा है, इससे आप दस्तबरदार नहीं हो सकते। आप ये सलामत, हम अपने इस अकीदे पे कायम हैं, इस अकीदे से हम दस्तबरदार नहीं हो सकते। और फिरका परस्ती की आग जो लगाई जाने की कोशिश की जा रही है दानिस्ता, उसमें हम दाखिल नहीं होंगे। ये रजी अल्लाह और अलैहिस्सलाम के झगड़े में भी हम नहीं पड़ेंगे कि रजी अल्लाह कौन है और अलैहिस्सलाम कौन है। वो शियों को भी पता है, सुन्नियों को भी पता है, जो कलेमा पढ़े वो रजी अल्लाह होता है, जो पढ़ाए वो अलैहिस्सलाम होता है। आप ये सलाम थोड़ा सा फर्क है, मिलकर बोलो। 2 नारे, छोटा नारा ना लगाए,
लब्बैक या रसूल अल्लाह, एक लब्बैक या हुसैन। और लब्बैक या हुसैन से तर्जुमा है, नहीं चाहिए नहीं, बैठे बैठे। लब्बैक या हुसैन तर्जुमा है लब्बैक या रसूल अल्लाह, और लब्बैक या रसूल अल्लाह तर्जुमा है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। फिर सुन लें, लब्बैक या रसूल अल्लाह ये मानी है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, और लब्बैक या हुसैन तर्जुमा है लब्बैक या रसूल अल्लाह। जिसे समझ नहीं आई वो हदीस रसूल पढ़ ले, एक आयत पढ़ ले, एक हदीस पढ़ ले। वमन युतिर रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। अब लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का तर्जुमा कर तो तर्जुमा बनेगा लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक हदीस पढ़ अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, तो लब्बैक या रसूल अल्लाह का तर्जुमा बनेगा लब्बैक या हुसैन। और लब्बैक या हुसैन कहोगे तहजीब आ जाएगी, जिंदगी आ जाएगी, मुआशरत आ जाएगी, जिंदगी गुजारने का तरीका आ जाएगा, जमीन पर रहने का सलीका आ जाएगा, मुआशरे को आबाद करना आ जाएगा। समझना सीखो। रसूल हज के लिए जाते थे तो क्या कहते थे? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। सारी जिंदगी सरकार दो आलम ने हज किए, एक वाजिब हज किया, एक वाजिब हज किया। वैसे मक्का में भी हज करते थे, मक्का में भी हज करते थे, क्योंकि मक्का में जितने हाजी हज करने आते थे उनका खाना इन्हीं के घर होता था, क्योंकि खाना शुरू से यही घर बांटता रहा। इसके अलावा किसी को खाना खिलाने की हिम्मत नहीं हुई, दस्तरखान इसी घर का था, इसी घर का खाना सजता था तो लोग पेट भर के खाना खाते थे। तवज्जो फरमाइएगा। और फिर ये खाना चलते 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 सरकार हसन के दस्तरखान तक आ गया है। और जो बंदा अभी तक नहीं बोला उसे एक फिक्रा बता दूं कि हसन कौन है? हसन अली का खदीजा मिजाज बेटा है। नहीं, आप सलामत है, जिंदगी होगी। सारे मिल के बोलो हैदरी। हसन भी हज करते थे जी, हसन अली का खदीजा मिजाज बेटा है। तवज्जो फरमाइएगा, मेरे मौला हसन से कह रहा हूँ, अली का खदीजा मिजाज बेटा। हसन लड़े नहीं, हसन से लड़ाई नहीं हुई। और बंदे ये समझ रहे हैं कि हुसैन का किरदार और है, हसन का और है। उन्हें समझा दूं किरदार एक ही, किरदार अलग अलग नहीं। रसूल ने फरमाया था मेरे दोनों बेटे इमाम हैं, खड़े हो तो भी इमाम है, बैठे हो तो भी इमाम है। मेरे मौला हसन से जाके सिफ्ते अकबर किताब पढ़ लीजिए। मेरे मौला हसन से वो जब नदी ने कहा मौला हम जैसे जानिसार हैं, आप जंग कीजिए। मौला ने फरमाया नहीं करेंगे। वो जब ने पूछा मौला क्यों? फरमाया हम जंग करेंगे तो हम जीत जाएंगे। थोड़ा गौर करवाइए, हम जीत जाएंगे, हमारे मुखालिफ कत्ल हो जाएंगे, और जब वो कत्ल हो जाएंगे तो दुनिया कहेगी हसन ने नमाजी मार दिए, हसन ने हाजी मार दिए, हसन ने ज़कात देने वाले मार दिए। भाई तवज्जो फरमाइएगा। हो जब ने कहा मौला तेरे इन नमाजों का कितनी देर इंतजार करना है? मौला ने फरमाया उतनी देर इंतजार करना है जब तक दुश्मनों की नमाजों में छुपा हुआ यजीद बाहर ना आ जाए। यार मुझे बात समझ आए? वो हाथ उठाए, मिल के बोलो भाई हैदरी। सलामत आप, सलामत आपकी जिंदगी। ये सारे हज करने जाते थे, वो क्या कहते थे? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत। जो बंदे हज करने के लिए गए हैं मौला सबको सादत नसीब फरमाए, यही कहते थे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मौला अली ने हज किया तो वो भी यही फरमाते थे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मौला हसन ने सबसे ज्यादा हज किया और पैदल हज किया। मदीना से मक्का पैदल जाते थे, पैदल आते थे, और पैदल जाने की वजह थी, वो वजह भी बता, क्योंकि रास्ते में काफिले होते, मौला के खादिम सवारी पे, हसन पैदल चलते,
और मेरे मौला हसन के कदमों की रफ्तार के साथ ऊँटों का काफिला चलता। रास्ते में काफिले मिलते तो हसन उन्हें रोक लेते। तवज्जो फरमाइए, काफिलों को रोक के दस्तरखान बिछा के उस पे खाना सजा के हाजियों से कहते नमक अबू तालिब का खाओ, आज अल्लाह के घर का करो। तवज्जो फरमाइए, बस एक जुमले में मुझे आपको नारा समझाना है। तो हसन भी जाती हुए यही कहते थे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। फिर मौला हसन की कलाम में मौला हुसैन भी आज कहते रहे, वो भी यही फरमाते थे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। फिर वक्त गुजरता गया, 50 हिजरी में मौला हसन की शहादत हो गई। 10 साल अपने भाई के बगैर मौला हुसैन ने हज किया। 59 हिजरी तक हज पे जाते रहे, कहते रहे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। फिर 60 हिजरी 28 रजब को मगरिबैन की नमाज के बाद हुसैन मदीने से निकले। 3 शवाल को मक्का पहुंच गए। रमजान गुजर गया, शवाल गुजर गया, ज़िकात गुजर गया, ज़िलहज का चांद नजर आ गया। हुसैन ने यकम ज़िलहज को कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, 2 को कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, 3 को कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, 4 को कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, 5 ज़िलहज को कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, 6 ज़िलहज को कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, 7 ज़िलहज को कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। 8 का सूरज तलू हुआ। हुसैन ने एहरामों में छुपी हुई तलवारें देखी। शबीर ने एहराम तोड़ा, पुष्ट काबा को करके मुंह इराक यानी करबला की तरफ किया। पहले हुसैन कह रहे थे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, इधर हुसैन करबला को चले, फिर काबा कह रहा था लब्बैक या हुसैन। ये नारा हमारी तकलीफ नहीं है, फिर के बोलो लब्बैक या हुसैन। मुझे हसनैन ने रास्ते में बताया कि दूर दूर से मस्तूरात मोमिनात मोमिनीन पैदल चल के 40 के इस जुलूस में शिरकत करने के लिए आए। बाज बंदे सोचते कि इस पैदल चलने का मतलब क्या है? सवारियां जब मौजूद हैं तो फिर पैदल क्यों चला जाए? तो जो फरमाइएगा, जब पैदल चलना किसी की सुन्नत होना तो फिर उस सुन्नत को हम तर्क नहीं कर सकते। सफा और मरवा के दरमियान गाड़ियां भी चल सकती हैं, लेकिन चूंकि इस्माइल की मां दौड़ी तो वहां दौड़ा जाए तो सही होती है, ना दौड़ा जाए तो सही नहीं होती। कोई सवारी पे बैठ जाए तो सही नहीं है। हालांकि बीबी हाजरा के दौड़ने के बाद इस्माइल को पानी मिला, दीन को बतानी मिली। हम उनकी याद में पैदल चलते हैं जो 1450 मील पैदल चले हैं, तो दीन बच गया। आपकी जिंदगी और की आवाजें बुलंद हो गई, क्योंकि आज दिन ही मसाइब का है, आज रोने का। आज की अहमियत बता दूं, जिन्होंने अभी तक तिजारत वारिसा नहीं पढ़ी वो पढ़ लें, शाम होने से पहले पढ़ लें। वो आज तिजारत वारिसा जरूर पढ़। जिन्होंने आमाल यौमे 40 नहीं किए वो गुरूबे आफ्ताब से पहले कर लें। ये बड़ा अजीम दिन है। इस दिन की मैं एक खास बात शोर कोट के इंतहाई पढ़े लिखे मजमे को बताऊं। आज के दिन शोहदाए करबला की 12 मुहर्रम से बनी हुई कब्रें आज मुकम्मल हुई हैं। मैं पहुंचा नहीं सका, फजाइल छोड़ा मैंने, मसाइब पढ़ने के लिए समझा दूंगा। मैंने क्या कहा, शोहदाए करबला की 1 साल से बनी हुई कब्रें आज मुकम्मल, क्योंकि पहले सिर्फ बदन दफन थे, सिर्फ जिस्म दफन। आज बहनें सर लेके करबला आई हैं।
करबला मैं आज 1 साल से बनी हुई खबरें अली की बेटी ने मुकम्मल की। फातेह है अली की बेटी। ये फिक्र अगले साल तक याद रखना। फातेह है अली की बेटी। छिनी हुई चादर भी वापस ले आई। वाह भाई वाह, बहुत खूबसूरत इबादत आप कर रहे हैं। छिनी हुई चादर भी वापस ले आई, कटे हुए सर भी वापस ले आई। इससे बड़ी फतह क्या हो सकती है? मैं नस्लें कुर्बान करूंगा अली की बेटी के एक कदम पर। किसी मकाम पे थकी नहीं, किसी मकाम पे रुकी नहीं। बुजुर्ग कह रहे तवक्कल। आपने मेरा रुख मोड़ दिया। मैं एक फिक्र यहाँ पे कह रहा हूं, जब शहीद आज़म ने आखिरी सजदा किया था, आखिरी सजदा करने से पहले 70 कदम पे खड़ी बहन को देखा, तो फिर मुतमईन हो के सजदा किया। चल जाए तेरा ज़र में ज़ैनब है, दीन बचा लेंगे। मैंने मसाइल पढ़ने के लिए आप भी आवाजें ना बचाना, क्योंकि आज पुरसा लेने के लिए बहनें आ गई। आज पहला दिन है जब करबला में हुसैन की बहनों ने खुले हाथों से मातम किया। ये 40 मिलियन की फजीलत बता रहा हूं। जब 11 मुहर्रम को गुजरी थी तो हाथ पसे गर्दन बंधे थे। 9 भाइयों के जनाजों पे एक बहन की इजाजत थी, तो सारी बहनें सिर्फ शहीद आज़म के जनाजे पर गई। हर जनाजे पर नहीं गई, अब आई हैं तो हर कब्र पर गई। इस शहजादी की बड़ी कुर्बानी है। मौला सज्जाद को हर मकाम पे बचा के रखे, और शिवर ने 2 बीवियों को बहुत मारा। सलामत रहो। सर पे हाथ रखने वाले 2 शहजादियों को शिवर ने बड़ा मारा। एक 3.5 साल की शहजादी को, एक मेरे मौला हुसैन की बहन को। इतना मारा कि सफर के एक मकाम पर मेरे मौला सज्जाद ने शिवर को बुलाया, खुद बुला के सज्जाद फरमाते जा अपना लोहे का ताज़ियाना ला। ये लोहे का ताज़ियाना लेके आया। सज्जाद रुकू में झुक गए। आवाज देके कहते मेरी पुष्ट से कपड़ा उठा। इसने कपड़ा उठाया। सज्जाद फरमाते अपना लोहे का ताज़ियाना उठा। ये आवाज देके कहते सज्जाद अब क्यों मारूं? सज्जाद आवाज देके कहते जितना तेरा दिल चाहता है ना मेरी पुष्ट पे मार, मेरी पुप्पी को न मार। बड़ा मारा गया शहजादी को, लेकिन शहजादी ने हर चीज बचा ली। और इतना मारा गया, अल्लाह करे मैं लफ्ज़ अगले समझा आप तक पहुंच सके। सज्जाद को बचाते हुए जख्मी हुई। मौला सज्जाद को बचाते हुए ये शहजादी जख्मी हुई। मैं फिर कह रहा हूँ ये शहजादी जख्मी हुई। फिर कह रहा हूँ ये शहजादी जख्मी हुई। जब पलट के मदीने गई थी तो नाना की कब्र पे बैठी। नाना की कब्र पे बैठ के शहजादी ने अपनी दीन बचाने वाली चादर से एक सुर्ख रंग का कई सुराखों वाला कुर्ता, मैं तुम्हारी मारिफत पे कहूँगा, वो निकाला। नाना की कब्र पे, कब्र नबी काम कर। शहजादी फरमाती बस नाना, अभी तो सिर्फ बेटे का कुर्ता। मैं बिस्मिल्लाह कहूँ, जब फरमाया ना अभी तो सिर्फ बेटे के कुर्ता। कब्र नबी से आवाज आई क्या मतलब शहजादी आपको भी जख्म आए? शहजादी फरमाती नाना सिर्फ जख्म नहीं आए, आपकी उम्मत ने मुझे शाम की हर गली में मारा है। शहजादी अपने जख्म सुनाओ।
सैयदा फरमाती आज एक दफन सुनाती हूँ, अगर मिजाज नबूवत बर्दाश्त कर सका फिर कल आके सुना दूंगी। सैयदा सुनाओ। शहजादी फरमाती मैं वादा करके गई थी ना मेरी बचे ना बचे आपकी नस्ल बचा के लाऊंगी। जी शहजादी करके गई थी। सैयदा फरमाती नाना फिर जब शाम गरीबा हमें खयाम को आग लगी थी ना, सारे खैमे जलती रही, मैं यतीम संभालती रही, फिर उस खैमे को आग लगी जिसमें आपकी दस्तार का वारिस सज्जाद था। मैंने आग की परवाह नहीं की। नाना मैं सज्जाद को अपनी पुष्ट पे उठा के जब जलते हुए खैमे से बाहर निकली थी, यजीद की फौज ने देखा मुस्तफा की दस्तार का वारिस बच गया है तो पिछले साथ कहने लगा जल्दी करो सज्जाद को कत्ल करो। नाना फिर 70 नेजों वाले हाथों में नेज़े लेके सज्जाद को मारने के लिए मेरे गिर्द जमा हो गए थे। नाना एक नेज़े वाला आगे बढ़ता था, वो निशाना सज्जाद का लेके नेज़ा सज्जाद को मारता था। नाना आपकी नबूवत की कसम है मैं पहलू बदल के सज्जाद बचा लेती थी। सज्जाद के हिस्से का कोई नेज़ा कभी मेरे सर में लग। सैयदा सलामत रखे मखदूम आलमीन आपको आबाद रखे। ये जीती हुई शहजादी, ये हारी हुई शहजादी नहीं है, ये जीती हुई शहजादी। आज भी जो सैयदा की खबर है वो किसी और की जगह पे नहीं है। मखदूमा की अपनी मिल्कियत है, शहजादी की अपनी जागीर पे शहजादी की खबर। और जब चली थी ना शाम से, तकना नहीं आपके, क्योंकि पहले यजीद ने मौला सज्जाद को दरबार बुलाया। फिक्र समझ सज्जाद उठे, 7 वाक़े साहब से पढ़ के सज्जाद उठे, 7 वाक़े सलाम हमको जो समझ सके। दोनों बाप बेटा इकट्ठे नमाज पढ़ते, इकट्ठे रुके, इकट्ठे सजा। मैं क्या समझाऊं यार, और क्या इशारा करूं। सज्जाद उठे बाकी, दोनों बाप बेटा दरबार की तरफ चले। जब दरबार में आए तो ये लाइन लगता है अपने सिपाही से, कुर्सी उनको सज्जाद की, कुर्सी रख दी गई, सज्जाद नहीं बैठी। ये कहता है सज्जाद कुर्सी पे क्यों नहीं बैठी? मौला ने बोला नहीं, मैं इस दरबार में कुर्सी पे नहीं बैठी। कहता क्यों? मौला फरमाते हैं मुझे वो साल पुराना मंजर याद है, इसी दरबार में 3 दिन मेरी पूरियां बगैर चादर की खड़ी नहीं, सिर्फ ये बता मुझे बुलाया क्या? ये लाइन कहकर बुलाया इसलिए कि आप शाम से चले जाए। घबरा गया काली की बेटी के रवैये से, आप शाम से चले जाए। सज्जाद आवाज देकर कहते शाम से जाने का फैसला मैं नहीं कर सकता। कौन करेगा? फरमाया जो इस काफिले की सालार है। कौन सालार है? सज्जाद फरमाते मेरी पुत्री सालार है। मैं पहले पुत्री से पूछूं। आए शहजादी की खिदमत में, पुफी अम्मा यजीद कहता है वापस मदीने चले। शहजादी फरमाती है अच्छा हार गया। उसे कहो अगर वापस भेजना है तो हमारी कुछ शर्तें। पुफी अम्मा बता दे। फरमाया पहली शर्त यह है कि लूटा हुआ माल वापस मेरे भाइयों के सामने, रोने के लिए घर दे। सारी शर्तें नहीं पढ़ता। बशीर मुहारी वाली 3 नाके दे, 3 मामल चाहिए। कितने शोरगुल वालों साल ही गुजरा। आई थी कितने मामलों में? 53 मामलों में, 53 मामलों में आई थी। अब वापस पलट रही है तो कितने? 3। और मेरे अहले सुन्नत भाइयों कभी हमसे तफसील पूछो हमारे रोने की वजह क्या है। साल पहले 53 मामलों में आई थी, अब 3 मांग रही है। 3 क्यों मांग रही है? मैं पाक मिंबर पे खड़ा हूँ, ये काला गिलाफ मेरे हाथ में, इसकी इज्जत की कसम खा के कह रहा हूँ शाम के जिंदान की कैद 1 साल में 50 मामलों में सवार बीवियों को खा गई। मेरा वारिस आए आके बताए कहाँ पे उनकी कब्रें। बिल्कुल गरीब
मांगे हो, 3 मामले चाहिए। मैं शहजादी की बारगाह में अर्ज करता हूँ, सैयदा आप जो मर्जी शब्द रख ले, ये लुटा हुआ माल वापस क्यों मांगा? आप जन्नत के शहजादी की बहन है, कसीम उस्नारे वाले जन्ना की बेटी है, जो चाहे जन्नत से बनवा ले। ये लुटा हुआ माल वापस क्यों मांगा? फरमाती लुटा हुआ माल इसलिए वापस मांगा है कि कल यजीद मुकर न जाए कि करबला में लुटा कुछ नहीं। अच्छा सैयदा समझ आ गई बात। ये आपने रोने के लिए घर क्यों मांगा है? करबला जाना है, वहां आपके भाइयों का शहर है, वहां रो लीजिए। मदीने जाना है, नाना की कब्र पे, माँ की कब्र पे, भाई हसन की कब्र से रोइए। यजीद से घर क्यों मांगा? शहजादी फरमाती है अपने भाई के अज़ादारों को दर्श देने कि रोने की इजाजत यजीद से भी मांगना पड़े तो अज़ादारी न छोड़। ये शहजादी ने दर्श घर मिल गया। सैयदा उस घर में आ गए, रस्सियां खुल गई, भाइयों का मातम किया, भाइयों का इशारा आ गया। आप शबी हाथ पर आमद करवाते हैं, कभी अली अकबर का ताबूत, कभी कासिम की मेहंदी, कभी अस्कर का झूला, ये बरामद ना होते। लेकिन जब शहजादियां जिंदान में आई हैं तो शबीएं बरामद नहीं हुई। सैयदा मजलिस पढ़ती थी, बरामद सारो आबाद और सलामत। सैयदा मजलिस पढ़ती थी, जिक्र करती थी, बरामद सारो, कभी हुसैन का सर, कभी अब्बास का सर। मैं बात नंबर पे कहूं, बेटियां मुझे माफ करेंगी, तुम्हारे पर्दे सलामत में बताओ किबला सबसे ज्यादा मातम किसके सर पे हुआ? उस वक्त अली की बेटियां दीवारों से टकरे मार के रोई हैं जब अब्बास का सर आया। सैयदा आपको सलामत। रोने की आवाजें बुलंद हुई, तैयारी करना, मसाइब में कंजूसी नहीं। रोने की आवाजें बुलंद हुई, शाम की औरतें आ गई, आगे सैयदा के सामने बैठ गई। सैयदा माफ कर दो, हमने साल पहले आपका इस्तेमाल अच्छा नहीं किया। शहजादी आवाज देके कहती हैं आज हुसैन को रोने आई हो, आज माफिया न मांगो। आज बताओ तुम में से कौन बे औलाद है? क्या बात है यार, ये सब यादगारी वाले रोने वाले। आज बताओ तुम में से किसके पास रिस्क नहीं है? मैं अमीर की बेटी हूँ, मैं हसन अमीर की बहन हूँ, मैं हुसैन बादशाह की बहन हूँ, जो चाहिए ना मुझसे मांग लो। औरतें माफिया मांगती रही। 7 दिन अली की बेटी घर में रही, मजलिस से बसी रही, वीर का मातम होता रहा। 7वें दिन के बाद 3 मामला अली की बेटियां सवार हो गई। मेरे मौला सज्जाद ने पूछा पुपी अम्मा किस रास्ते से जाते हैं? फरमाया उसी रास्ते से गुजर के जाना है जिस रास्ते से गुजर के मैं दरबार गई थी। जानते हो रास्ता कौन सा? वो बाजार का रास्ता। मुझे हुसैन कह रहा तफसील से वापसी पढ़ो तो मैं पढ़ रहा हूँ। वो रास्ता दरबार। अब साल पहले का मंजर याद कर। साल पहले जब शहजादी आई थी, रात का वक्त था, गुजरने का रास्ता नहीं मिलता था, 9-9 घंटे एक पैर पे खड़ी रहती थी। साल में अली की बेटी के खुतबों ने शाम इस तरह तब्दील कर दी, जब वापस चलने लगी ना तो दुकानदार आवाजें दे के कहते थे दुकानें बंद करो, अली की बेटी ने गुजरना है। बाजार सुनसान हो गया, आवाजें बुलंद रखना, मैं करीब से गुजर रहा हूँ। बाजार सुनसान गुजर गया बाजार, लोग घरों को चले गए। अली की बेटी महफिल में बैठी, काफिला चल पड़ा। फरमाया सज्जाद बशीर से कहो जरा काफिला रोके। पता है शोरगुल वालों काफिला रोका था, बाजार के बिल्कुल दरमियान शहजादी ने काफिला रोक बंद था बाजार। एक फिक्रा मेरा, अगर हौसला ही ना दे गया तो मैं पड़ जाऊंगा। बिल्कुल बंद था बाजार। शहजादी ने मामल का पर्दा हटा, करबला की तरफ किया। फरमाया आशिकी एक एक ईंट से पूछ तू नमाजी है, तेरी बहन का खुद ने बनवा लिया, तैयारी करना। इसके बाद मौला सज्जाद पूछते पुपिया बाप कहाँ जा रहे हैं? पुपिया बाप कहाँ जा रहे हैं? फरमाया आप गरीबों वाले कब्रिस्तान, उसे आखिरी सलाम कर लो।
जो बाबा से मिलने की उम्मीद में चली गई। अल्लाह सुनोगे, एक फिक्रा मैं बेटियों के लिए कह रहा हूँ। जब ये महमल पहुंचे ना सकीना की कब्र पे, महमल बैठे बाद में थे, उनमें रुबाब उतर गई थी। सकीना की कब्र पे आ गई, सैयदा शहजादी की कब्र पे हाथ रख के आवाज देके कहती, सकीना तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, सिर्फ तेरे भाई को और तेरी अम्मा को मदीने छोड़ो, मैं वापस यही शाम यहाँ से पड़ी काफिला चल रहा। रास्ते में लोग गुस्सा देते रहे, तफसील पढ़ो, कई दिन गुजर जाए। ये ऐसी रिवायत है, रास्ते में शियों के शहर थे तो रोते थे, गुस्सा देते। एक रिवायत अक्सर आप जाफर जमींदार की सुनते हैं, बस्तियों की बस्तियां निकलती, औरतें चादरें लेके आती थी, सैयदा हम चादरें लाई हैं, शहजादी फरमाती थी आप वापस ले जाओ, मेरी लुटी हुई मिल गई। शहजादी गुजर गई। सफर करते 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 करबला से बाहर आके काफिला रोक लिया। करबला से बाहर आके काफिला रोक जब काफिला पहुंचा था तो फजर की नमाज का वक्त हो गया। पहले शहजादियों ने फजर की नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के एक ज़ईफ आ गया, एक बूढ़ा आ गया जिसकी कमर झुकी हुई, उसकी पलकों से मिले, उसका नाम था जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी। वो मौला सज्जाद के पास आ गया सूरज निकलने से पहले, आगे कहने लगा, मुसाफिर आप शाम से आए? समझना, मैं असल रिवायत कर रहा हूं। मुसाफिर, ये मैं नहीं मानता कि अली की बेटी आए और भाइयों को पता न चले और भाई रोक दे, ये हो नहीं सकता। पाकिस्तान से सवार चले तो हुसैन को पता है कौन आ रहा है, ये हो नहीं सकता कि हुसैन बचाने वाली चले और हुसैन को पता न चले। जाबिर आवाज देके कहते हैं, मुसाफिर आप शाम से आए? सज्जाद फरमाते हैं, जाबिर तुम्हें किसने बसाया? वो बच्चे बैठो, वो बेटे बैठो, जाबिर तुम्हें किसने बसाया? हम शाम से आए। जाबिर कहते हैं, इस जागीर के सुल्तान ने रात मुझे ख्वाब में हुक्म दिया कि वैसे पाबंदी है कि करबला की सरजमीन के अंदर से कोई सवार होके ना गुजरे, लेकिन जो काफिला कल फजर की नमाज के वक्त आए उस काफिले में शामिल मस्तूरात से कि एक बार अपने अपने नाकों पे बैठ के मेरी कब्र से गुजरो। यार बड़ी खूबसूरत तैयारी जी बिस्मिल्लाह। एक बार अपने अपने नाकों पे बैठ के मेरी कब्र से गुजरो, मैं राजी हो रहा हूँ। जब कहा ना जी बिस्मिल्लाह, एक बार अपने अपने नाके पे बैठ के मेरी कब्र से गुजरो, जब कहा ना जागीर के सुल्तान का हुक्म है, सैयदा आवाज देके कहती है, सज्जाद जरा जाबिर से पूछना सुल्तान का नाम क्या? तैयारी करना। जब मेरे मौला ने पूछा ना, बता इस जागीर के सुल्तान का नाम क्या है, छुपी छुपी जाबिर ने सीधी कयाम की हालत में खड़ा होकर सर झुका दिया, आवाज देके कहता, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस्मुहु अबुल फज़ल अल अब्बास। जब जाबिर ने बिस्मिल्लाह पढ़ के अब्बास का नाम लिया, अली की बेटी का रुख आसमान की तरफ उठ गया। आवाज देके कहती, अल्लाह मेरी मेहनत पूरी हो गई, लोगों को मेरे भाइयों के नाम लेने का तरीका आ गया। सैयद आपको सलामत रखे, बड़ी प्यारी इबादत कर रहे हो। शहजादी आवाज देके कहती है, सज्जाद जाबिर से कहे मैंने सवार होके नहीं करी, ये जो पैदल चल के आओ मैं समझा रहा हूँ, मैंने सवार होके नहीं करी, मैं पैदल जाऊंगी। जाबिर मौला सज्जाद के सामने हाथ बांध के कहते हैं, आप कोई बड़े मोहतरम हैं, आपके लिए खास हुक्म है और जागीर का सुल्तान हुक्म नहीं बदलता। जब इसने कहा ना जागीर का सुल्तान हुक्म नहीं बदलता, शहजादी आवाज देके कहती, सज्जाद जाबिर से कहे हट जाए, मैं जानूंगा अब्बास जाने का, तेरे मान पसंद के जाऊं। हजारों शहजादी आवाज देके कहती, मैं पैदल चल के जाऊंगी। जाबिर कहते, इतनी मजबूरी क्या पैदल चलने की? शहजादी फरमाती, जिसे बचाने के लिए पैदल चली हो
उसे मिलने के लिए पैदल न चलूं। शहजादी पैदल करबला में दाखिल होगी। मुझे माफी देना, इंतजार अब नहीं करवाऊंगा। चलते चलते शहीद आजम की कब्र पे आ गए। एक बार मेरी तरफ देखना, सारे खड़े हुए बैठे हुए, बेटियां बहनें, माफी देगी। पता मंजर क्या था, कैसे चली। शहजादी ने अपने जख्मी हाथ में सज्जाद की जख्मी कलाई पकड़ी, अपने जख्मी हाथ में सज्जाद क्या पढ़ो साहिब अपने जख्मी हाथ में सज्जाद की जख्मी कलाई पकड़ी थी। चलते 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 ना हुसैन बादशाह की कब्र पे आ गई। आगे आवाज लेके कहती है, अस्सलाम वालेकुम या कतील अल-इमरान, अस्सलाम वालेकुम अय्युहल मज़लूम। हुसैन की कब्र पे बैठ के शहजादी ने सज्जाद का हाथ पकड़ा, हुसैन की कब्र पे रखा। आवाज देके कहती, ले हुसैन वादा पूरा हो। बिस्मिल्लाह करो। जो बंदे इस फिक्र पे रोए, जिन्होंने इस पे बात की, लो हुसैन वादा पूरा हो गया, दीन भी बच गया, नस्ल भी बच गई। यही दीन है, यही नस्ल है। अल्लाह ताला हुसैन की कब्र से उठी, अब्बास की कब्र पे आ गई। अब्बास की कब्र के सराहने खड़ी खड़ी मुझे माफी दे, झुकते 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 अब्बास की कब्र का बोसा लेके आवाज देके कहती है, अब्बास जरा कब्र से उठ। अब्बास जरा बहन में फतह देगा, जिसे फिक्रा याद रह गया वो घर रात को रोएगा। अब्बास उठ, बहन की फतह देख। जब कोई फतह का ऐलान करे तो दलील देता है ना। बताओ शहजादी ने दलील क्या दी। शहजादी फरमाते, उठ मेरी फतह देख, मैं रुकैया को महबल में बिठा के लाई हूँ, मैं रुकैया को महबल में बिठा के लाई हूँ। शहजादी अब्बास की कब्र से उठी, अली अकबर की कब्र पे आ गया। अकबर सीने का जख्म कैसा है। अकबर बाबा से मिलते हो, मैं तो मुद्दत के बाद आई हूँ। अकबर मैंने मदीने जाना है, कोई पैगाम। अकबर की कब्र से आवाज आई, बस उसे सलाम कहना जो मेरे कदमों के निशान पे सर रख के बैठी है। अकबर की कब्र से उठी, यतीम भतीजे की कब्र पे आ गई। यतीम भतीजे की कब्र पे आई तो मैं अकेली नहीं आई, याद है हुसैन जान। यतीम भतीजे की कब्र पे अकेली नहीं आई, फातिमा कुबरा का हाथ पकड़ के कासिम की कब्र पे रख के आवाज दे के कहती, तेरी दुल्हन बड़ी जख्मी हो गई है, शाम के लोगों ने मारा पड़ा है, और जब अपने मातम के लिए तैयार। मैं बिल्कुल करीब आ गया। कासिम की कब्र से उठी तो 6 महीने के जर्नैल की कब्र पे आ गए। 6 महीने के जर्नैल की कब्र पे आके आवाज लेके कहती, असगर असगर सबकी अमानतें ले आई हूँ, तू मुझे माफ कर दे। पुप्पी क्या हुआ? फरमाया, तेरी सकीना शाम है, तेरी सकीना नहीं ला सकी। ये सबके लिए पढ़ रहा था, सादात के लिए भी, गैर सादात के लिए भी। अब अगला फिक्रा सिर्फ गैर सादात के लिए है। अब आई कहा, जहां हबीब की कब्र, ज़ुहैर की कब्र, गंजे शोहदा के उस हिस्से में आ गई जहां सहाबियों की कब्र। मेरी तरफ देख सब्र सब्र। शहजादी ने अपना कदम क्या किया, पहले तो कब्रें चूमती रही, लोहे पड़े। अब जब सहाबियों की कब्रों पे आई ना, शहजादी ने जख्मी हाथ उठाए, पेशानी पर फरमाया, तुम्हारा शुक्रिया, तुम सैयद नहीं थे, तुमने मेरे भाई की मदद की। शोर कोट वालों, हर सहाबी की कब्र कांप गई। मैं हर उस गैर सैयद का शुक्रगुजार जो मातम करने के लिए हुसैन की मजलिस में आया, सहाबियों की कब्रों पे रोती रही। बस अदादारो आखिरी फिक्र सुनो, 7 दिन करबला में हर कब्र पे मजलिस पढ़ती रही, अदादारी करती रही। 7वें दिन की शाम होने से पहले आखिरी सलाम करके अली की बेटी महमल में सवार होने के लिए चली। अलविदाई सलाम हो गया, अभी महमल तक नहीं पहुंची थी कि कब्र हुसैन फट गई। हुसैन कब्र से बाहर आ गए, पीछे से आवाज देके कहते, अल्लाह के दीन की मोहसिना, तो तेरे अदब पे कुर्बान जाऊं, तेरी फजीलत पे कुर्बान जाऊं। अल्लाह के दीन की मोहसिना जहां शहजादी थी ना वहीं रुक गई। पलट के आवाज देके कहती, हुसैन कोई काम रह गया तो यहीं से शाम चली जाओ।
मैं जाऊं मदीने, फरमाया जा मदीने, जाके नाना को कुर्सा दे, जाके मुबारक दे कि दीन बच गया। अम्मा को अपने दर्द सुना, हसन भैया को कासिम की ताज़ियत पेश कर, जाके सुकरा को संभाल, अपनी बेटियों की खैरियत पूछ। हुसैन से रोका क्यों? फरमाया जा मदीने, मगर जाने से पहले ना मेरे एक सवाल का जवाब दे। हुसैन ने पहले कोई कमी की, फरमाया नहीं, सिर्फ एक सवाल, उसका जवाब। जी हुसैन, फरमाया सिर्फ इतना बताओ, मेरी कब्र पे आई हो? हुसैन अकबर का मातम किया, जी शबीर किया, अब्बास के बाजुओं को रोई हो, जी हुसैन रोई, कासिम के शहरों का पोसा पड़ा, जी हुसैन पड़ा, असगर की कब्र पे गई हो, जी हुसैन गई, जाफर की कब्र पे गई हो, जी हुसैन गई, फादर का मातम किया, जी हुसैन किया। हुसैन आवाज देके कहते बस आखिरी फिक्र है, ये सारी कब्रों पे किसकी मर्जी से गई है? हुसैन अपनी मर्जी से। शबीर आवाज देके कहते जब इतनी कब्रों पे अपनी मर्जी से गई हो ना, फिर 2 कब्रें रह गई, उन पे मेरी मर्जी से जा। आवाज देके कहती बता किसकी कब्र? फरमाया वो मोहम्मद जिनके जनाजों से तू 11 मुहर्रम को चुप करके गुजर गई थी,